कहते हैं दोस्तों, इंसान को कभी अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। मुसीबतें आती हैं और मुसीबतें आने के बाद मुसीबतें दूर होती हैं और गम के बादल छटते हैं, खुशियों के बादल आते हैं। दोस्तों, कब तक कोई इंतज़ार करे? कहते हैं हर हँसते हुए चेहरे के पीछे एक कामयाबी होती है और हर हँसते हुए चेहरे के पीछे एक गम होता है। कुछ लोग होते हैं अपनी बातों को बेबाकी से समाज के सामने, यूट्यूबर हैं तो अपने चैनल पर रख देते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपने अंदर घुटते हैं, तड़फते हैं और इतने मजबूर होते हैं कि अपनी बातों को किसी के सामने रख भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर मैं अपने जीवन के बारे में बात करूं तो आप लोग जहां तक मुझे देखते होंगे, जानते होंगे कि मैं बहुत खुश रहता हूं। मेरे जीवन में कोई मुसीबतें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सबको समझाते आता हूं कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए। आज़ान हो रहा है दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, आप मुसीबतों से लड़िए, संघर्ष करते रहिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मैंने जब से होश संभाला, यानी इंटर क्वालिफाइड करने के बाद, मैं संघर्ष करता था और आज तक मैं संघर्ष करता ही चला आया हूँ। मैं दूसरों को ज्ञान बाँटता हूँ और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ मैं कभी टूटूँ ना। मुझे गैरों से खतरा नहीं है। मुझे मेरे अपने तोड़ते हैं। मेरा मनोबल, मेरा हौसला, मेरी उत्साह, मेरी कोशिशें। दोस्तों, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपके कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ही ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अपने आपका साथ देंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें यूँ तिनकों की तरह से उड़ जाएंगी और आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी। दोस्तों, मैं गैरों से तो लड़ लेता। एक कहावत है हमारे यहाँ भोजपुरी में कि बड़े से बड़ा पहलवान सारी दुनिया जीत के चला आता है, लेकिन हार जाता है अपने घर में, अपने परिवार के लोगों से। हम लड़ें तो किसके खिलाफ लड़ें? हम आवाज़ उठाएं तो किसके खिलाफ आवाज़ उठाएं? हम वीडियो बनाएं तो किसके खिलाफ वीडियो बनाएं? अपनों के खिलाफ। यही रह गया है। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं ना, बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। आज नहीं तो कल वो मुझे समझेंगे, मेरी परेशानियों को समझेंगे, मेरे दर्द को समझेंगे और मुझे समझेंगे। देखिए, इंसान कहाँ दुखी होता है? जहाँ वो सबको लेकर के चलना चाहता है। अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, और एक सामाजिक जीवन जीना चाहता है। वो इंसान दुखी रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। क्योंकि समाज को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो परिवार नाराज़ हो जाएगा, परिवार को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो समाज नाराज़ हो जाएगा। घर की बात की जाए, बीवी को खुश रखेंगे तो माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ को खुश रखेंगे तो बीवी नाराज़ हो जाएगी। हम कुछ मर्दों की ज़िंदगियाँ जो होती हैं ना, एक फुटबॉल की तरह से होती हैं। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। 2 लात इधर से, 2 लात उधर से, तुम्हें गोल करना है। किसकी तरफ से गोल करना है, फुटबॉल को खुद नहीं पता होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक खेलने का जरिया होता है। लोग उसके साथ खेलते हैं। बहुत से मर्द ऐसे होंगे। हाँ, अगर हम एक किनारा पकड़ लें, एक किनारा पकड़ लें, या तो इधर या तो उधर, तो हमारा जीवन वहीं सुखमय हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में सबका अपना अपना एक महत्व होता है, अपनी अपनी एक जगह होती है। और जो लोग हमें कायर कहते हैं, जो लोग हमें गलत कहते हैं, दोस्तों, समाज मैंने भी देखा है, दुनिया मैंने भी देखी है, जानता मैं भी सब कुछ हूँ। कमियाँ मेरे अंदर भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ और मेरे अंदर कमी नहीं है,
मैं किसी से लड़ नहीं सकता हूँ, नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी हिस्ट्री के बारे में दोस्तों अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो आपको यकीन नहीं होगा। आज मैं छोटा सा क्लू आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं सर्टिफिकेट भी आपको दिखा दूँगा। ओलंपिक एसोसिएशन कराटा, इसमें मैं ओलंपिक तक खेला हूँ। स्टेट लेवल पे मुझे सिल्वर मेडल भी मिला है। डांसिंग में भी मैं बहुत आगे तक गया था। मैंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी एक्टिंग लाइन से की थी। मैं बॉम्बे में रह के एक्टिंग कोर्स मैंने किया। शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मैं रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि उस समय मोबाइल नहीं था मेरे पास, वो ज़माना मोबाइल का नहीं था। मोबाइल होते भी थे तो कीपैड होते थे, नहीं तो वो सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैं आपको दिखाता। लेकिन अगर आप देखना चाहें कुछ फ़िल्मों में मेरी झलक आप देख सकते हैं। द मंगल पांडे राइजिंग, फना आमिर खान की, शाहिद कपूर के साथ, करीना कपूर के साथ। लेकिन दोस्तों मैंने ये सब चीज़ें शेयर नहीं की कि जो बीत गया वो लौट के आएगा नहीं। पढ़ाई लिखाई की बात मैं करूं दोस्तों, मैंने डबल क्वालिफाइड ग्रेजुएशन किया है। सब 3 विषय से करते मैंने 6 सब्जेक्ट से क्वालिफाइड किया है ग्रेजुएशन। मैथमेटिक्स यानी कि इंटर की बात करूं तो मैंने मैथमेटिक्स से इंटर क्वालिफाइड किया है। हाई स्कूल में मुझे डिटेंशन मिला था, मेरे पिताजी पुलिस में थे। मैं अपने पूरे गांव में सबसे होनहार बालक था, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था मैं। और मैं जिस समय मेडल लेकर के आया था मेरा गांव बहुत ज़्यादा खुश था। जिस समय शाहरुख खान, आमिर खान, शाहिद कपूर के साथ फिल्में किया था उस समय लोग कल्पना करते थे कि विनोद कहाँ से कहाँ जाएगा। आज से 15-20 साल पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था और तब से लेकर के आज तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। क्या हूँ मैं? 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर का एक यूट्यूबर, क्या है मेरी ज़िंदगी? इसीलिए कहते हैं दर्द कोई बांट नहीं सकता है, लेकिन कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। बहुत कुछ है दोस्तों। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। पापा के एक्सपायर होने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सिर पर आ गई। मेरे पापा समय से पहले ही एक्सपायर हो गए। मैंने अपना कदम सही से संभाला नहीं था तभी, और उनके एक्सपायर होते ही मेरे सारे सपने बिखर गए, मेरे सारे सपने टूट गए, मेरी सारी हीरोगिरी धरी की धरी रह गई। और मैंने मोबाइल की दुकान खोल ली और फिर दुकान में स्ट्रगल करने लगा। दोस्तों यही है ज़िंदगी। कुछ दिन दुकान मैंने चलाई, अच्छी खासी आमदनी हुई, बहुत कुछ किया मैंने दुकान से। दुकान भी टूट गई, सरकारी ज़मीन में आ गई, दुकान भी टूट गई, मेरा रहने का सहारा टूट गया, मेरा रोजी रोटी ख़त्म हो गई। भटकता रहा मैं इधर उधर। कहीं मुझे खाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद दोस्तों मुझे एक सहारा दिया इसने, यूट्यूब चैनल ने। दुकान टूटने के बाद मैं फ्री हो गया, मैं दिन रात यूट्यूब पर काम करने लगा और अच्छी खासी मुझे यूट्यूब से इनकम होने लगी। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मुझे इतनी अच्छी खासी यूट्यूब से इनकम होती है। इस समय नहीं हुई थी, होगी भी, लेकिन खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरे अपने मुझसे खुश नहीं हैं। हम ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हैं, मेरी वजह से कोई और खुश होगा तो उस दिन मुझे असली खुशी मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और शायद आज के बाद इस तरह की बातें फिर मैं नहीं करूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।